स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम रिवेट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, रिवेट जॉइंट होता है ना, वो आपको दो प्लेट्स के या दो से भी अधिक प्लेट्स को जोड़ने के काम में आता है। कैसे जोड़ता है उसको देखिए। पहले ये है आपका पहला प्लेट, ये है आपका दूसरा प्लेट। हम इसको इस तरह से रख देंगे और बीच में होल कर देंगे और रिवेट को इसमें डाल देंगे। बीच में डालने के बाद ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और इसको यहाँ पर हथौड़े से मारकर इसको जोड़ देंगे। इस तरह से आपका ये जो दोनों प्लेट है और जुड़ जाएगा, है ना। तो पहले इसका शेप देखिए कैसा होता है। रिवेट के तीन पार्ट होते हैं। ये होता है आपका हेड, इसको सैंक या बॉडी बोलते हैं। ये होता है आपका टेल। ये जो सैंक होता है ना, इसका सिलेंड्रिकल शेप होता है और इसकी डाया अगर आप डी मानिए तो ये होता है आपका नॉमिनल डाया और इसी पर हम इसकी डिजाइनिंग करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये जनरल डायग्राम है रिवेट का, है ना। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि जो मैंने बातें बताई है वही है। इसका जो सैंक होता है सिलेंड्रिकल होता है। परमानेंट ज्वाइनिंग प्रोसेस है ये परमानेंट ज्वाइंट है, ये एक तरह का, है ना। अगर आपको दोनों मटेरियल जो आपने जोड़ा है और आप चाहते हैं कि मैं इसको डिसेंबल करूँ, यानी अलग अलग कर दूँ मैं इसको, तो पहले आपको तोड़ना पड़ेगा इसको। इस तरह से आप इसको अलग नहीं कर पाएंगे। रिवेट को पहले तोड़ना पड़ेगा। ये परमानेंट ज्वाइनिंग करता है ना। अच्छा, स्टील, इसमें लो कार्बन स्टील या निकल स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम, कॉपर का यूज किया जाता है रिवेट को बनाने के लिए। और ये जितने भी मेटल्स हैं ना, ये डक्टाइल है और इनकी टफनेस बहुत हाई होती है। ये आप इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हम टाइप्स देखते हैं रिवेट की। ये जो हेड है ना, ये हेड अलग अलग तरह के हो सकते हैं और इसी हेड के आधार पर हम इसको क्लासिफाई करेंगे। तो पहला है आपके पास वो 1 2 3 4 5 6 तरह के हैं। इसमें और भी होते हैं पर आपको उतना याद भी नहीं रहेगा। ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं, तो मैंने उन्हीं को लिखा है। इसके अलावा भी टाइप्स हैं तो आपको याद भी नहीं रहेगा, है ना। तो मैंने जो लिखा है उसी को याद करिए, ये इनफ है। ये जो है ना आपका, अगर हेड का शेप ऐसा हो, अच्छा इसमें देखेंगे अब इसमें टेल नहीं है, टेल नहीं है। तो ये मैंने बताया था, ये जनरल डायग्राम है। बहुत से ऐसे रिवेट हैं जिसमें टेल नहीं होते हैं, तो इसमें भी टेल नहीं है आपका, है ना। तो ये आपका सिलेंड्रिकल शेप हो गया। सैंक सैंक सैंक, ये हेड अलग अलग तरह के हैं। इन्हीं हेड के आधार पर हम इनको क्लासीफाई किए हुए हैं। तो पहला जो है आपके पास बॉटन हेड, इसको स्नैप हेड भी बोलते हैं और राउंड हेड भी बोलते हैं। ये आपका काउंटर सैंक हेड, ये आपका ओवल काउंटर सैंक हेड या फिर इसको राउंड काउंटर सैंक हेड भी बोलते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है CSH। ये देखिए, ये कुछ ये इस तरह से पार्ट है और इसमें भी कुछ इस तरह से पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा कर्व जैसा आ गया है, इसलिए इसको ओवल और फिर काउंटर सैंक हेड इसको बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये आपका पेन हेड है, ये आपका कोनिकल हेड है, जिसको आप कोनवाइडल हेड भी बोलते हैं। ये है आपका मशरूम हेड, देखिए ये है आपका मशरूम हेड। अच्छा, ये जो आपका स्नैप हेड है, स्नैप हेड और मशरूम हेड, ये आपको कुछ एक जैसा लग रहा होगा। ये एक जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके डायमेंशन में चेंजेज होते हैं। ये जो आपको थोड़ा मोटा दिख रहा है, इसका थोड़ा पतला होता है। सैंक इसका थोड़ा पतला होता है, डाया इसका कम होता है। और ये जो आप यहाँ से एक्सिस लीजिएगा, लाइन लीजिए और यहाँ से लाइन लीजिए और ये हाइट को जब आप मीचर करिएगा तो इसका ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इनके जो यूज़ हैं बॉटन या फिर स्नैप हेड के जो यूज़ हैं वो आपका स्ट्रक्चरल वर्क में या फिर मशीन डेविटिंग में इसका यूज होता है। काउंटर सैंक हेड का यूज शिप बिल्डिंग में होता है ना। पैन हेड का पैन हेड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो शेप है ना, इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोनिकल हेड में आपका हैंड हैमरिंग में इसका यूज होता है। तो ये बातें थी रिवेट के बारे में, और जो इसके हेड हैं उसके बेसिस पर हमने इसको क्लासीफाई किया है। तो अब हम पोजीशन के आधार पर इसको क्लासीफाई करेंगे। मतलब समझिए, जैसे यहाँ आपको ये आपका एक मटेरियल था, ये दूसरा प्लेट था या फिर मटेरियल बोल लीजिए।
इसको मैं अगर यहाँ पर रख कर मैंने इसको होल्ड करके इसको ज्वाइन मैंने किया था, अगर मुझे इस तरह इसको ज्वाइन करना हो, पोजीशन तो चेंज हो गया, तो इसके आधार पर भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ये तो आपका था रिवेट, और इसको ज्वाइनिंग में लेंगे, दो प्लेट को ज्वाइन करने के लिए लेंगे तो आपका हो जाएगा रिवेट ज्वाइंट। तो अच्छा, इसके क्लासिफिकेशन को अब हम देखते हैं। देखिए, ये है रिवेट ज्वाइंट का कंप्लीट क्लासिफिकेशन। ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन रिवेट ज्वाइंट का ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्लेट कनेक्टेड। प्लेट को किस तरह से कनेक्ट किया जा रहा है उस पोजीशन के आधार पर हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो पहला है आपके पास, ये बट ज्वाइंट नहीं होगा ना, या रिवेट ज्वाइंट होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है ये, और थोड़ी सी लिखने में गलती हो गई थी, क्या करें, हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती है, तो मैंने उसको सही कर दिया है। ये है आपका रिवेट ज्वाइंट, और इसके हम दो तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं। एक है आपका बट ज्वाइंट रिवेट, एक है आपका लैप ज्वाइंट रिवेट। अच्छा, बट ज्वाइंट को हम इतने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इतने तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। लैप ज्वाइंट को भी आप इसी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, सिर्फ अंतर इतना है, यहाँ पर जहाँ जहाँ बट है वहाँ आप लैप लिख दीजिए। बट का ज्वाइंट का जो क्लासिफिकेशन होगा वही लैप ज्वाइंट का होगा, इसलिए मैं नहीं लिखा है, केवल आपको यहाँ बट जहाँ जहाँ है वहाँ पर लैप लिख देना है, लैप का भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो देखिए, पहले बट और लैप ज्वाइंट को पहले समझ लेते हैं। देखिए, अगर ये प्लेट है, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, अगर आप इस प्लेट को इसके ऊपर रख देंगे जिसको ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो ये होगा आपका लैप ज्वाइंट। अगर इसी प्लेट को आप यहाँ पर रख दें और एज को एज से जोड़ें तो ये होगा आपका बट ज्वाइंट। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो एज जब दोनों प्लेट इस तरह से होंगे या फिर जब ये प्लेट इस तरह से होंगे तो किस तरह से इसकी ज्वाइनिंग होगी उसको अब हम देखते हैं। तो जो पहला जो बट ज्वाइंट का है वो है आपका सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट और डबल रिवेट बट ज्वाइंट। इसको समझिए पहले। ये जो आपका जो दो वर्ड आया है सिंगल और डबल, पहले इसको समझते हैं हम, है ना। देखिए, अगर ये आपका कोई प्लेट है, ये आपका प्लेट हो गया, अगर आप इस पर रिवेट ज्वाइन कर रहे हैं और रिवेट, पहला रिवेट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, अगर ये केवल एक ही रो हो, केवल एक ही रो हो तो ये होगा आपका सिंगल रिवेट, है ना। लेकिन इस रो के अलावा भी एक और रो हम बना दें, ऐसा ही एक और रो हम बना दें, ये होगा आपका डबल रिवेट ज्वाइंट। अगर एक रहेगा तो सिंगल, एक और लगा देंगे तो डबल, एक और लगा दीजिएगा तो वो होगा ट्रिपल। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और एक होता है आपका, दो और वर्ड है जिसको मैं समझा देता हूँ आपको, वो है आपका चेन अरेंजमेंट और जिगजैग अरेंजमेंट। इसको भी आप समझ लीजिए। ये अगर प्लेट है और इस पर ये रिवेट हो गया, है ना, ये रिवेट हो गया, और इन दोनों का रिवेट के एक्सिस अगर मिल रहे हो, एक ही लाइन पे हो, एक ही एक्सिस पे हो, एक ही एक्सिस पे हो, एक ही एक्सिस पे हो, इस तरह से हो, तो इसको बोलेंगे चेन अरेंजमेंट। अगर ये एक और प्लेट ले लीजिए, ये रिवेट हो गया, ये रिवेट हो गया, अगर ये रिवेट यहाँ आ गया, एक रिवेट यहाँ आ गया, तो इसका जो एक्सिस है वो अलग है, इसका एक्सिस अलग है, इसका एक्सिस एक साथ है, लेकिन इसका एक्सिस इसके साथ नहीं मिल रहा है। इसका जो एक्सिस है वो इसके साथ नहीं आ रहा है ना, ये कट रहा है। देखिए, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ देख, और इसका है यहाँ, एक साथ यहाँ पर मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ नहीं है, ये यहाँ है, तो इसको बोलेंगे जिग जैग अरेंजमेंट, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे देखिए क्लासिफिकेशन। सिंगल रिवेट को भी हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, जैसे सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट विथ सिंगल कवर प्लेट, और ये है आपका सिंगल रिवेट बट ज्वाइंट विथ डबल कवर प्लेट। मैं इसको बताता हूँ सिंगल प्लेट और डबल प्लेट का क्या मतलब है। देखिए, पहले इसको क्लासिफिकेशन को अच्छे से देख लेते हैं, है ना। चेन अरेंजमेंट में तो मैंने बता दिया, अगर डबल रिवेट बट ज्वाइंट हो, डबल रिवेट बट ज्वाइंट विथ चेन अरेंजमेंट, डबल है ये, इस है चेन अरेंजमेंट, और ये है डबल है, ये है जिगजैग अरेंजमेंट, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मसला है सिंगल कवर प्लेट का और डबल कवर प्लेट का, इन दोनों में आ रहा है सिंगल डबल सिंगल डबल।
इसमें भी आप देखिए जिगजैग में भी है सिंगल कवर प्लेट, डबल कवर प्लेट। पहले इसको समझ लेते हैं ये सिंगल प्लेट और डबल कवर प्लेट क्या है। ये दो वर्ड आ रहा था आपका सिंगल कवर प्लेट और डबल कवर प्लेट, पहले इसको समझते हैं। देखिए ये दो प्लेट है आपका, इसको बट ज्वाइंट किया गया है, इसको किया गया है बट ज्वाइंट। अगर मैं यहाँ पर देखिए ये जो है ना ये कैसे जुड़ेगा, रिवेट क्या करता है बीच में होल करता है, लगाते हैं रिवेट को हथौड़े से मारकर उसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये कैसे जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे इसको जोड़ने के लिए एक प्लेट ले लेंगे। मान लीजिए ये एक प्लेट है, इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर रख देंगे, एक यहाँ होल करेंगे और एक यहाँ होल करेंगे, रिवेट को अंदर डालेंगे और हथौड़े से मार कर यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो होगा ना ये आपका सिंगल प्लेट का यही मतलब है। एक प्लेट लगाइएगा तो सिंगल प्लेट, और यहाँ पर ज्वाइनिंग करिएगा तो सिंगल प्लेट ज्वाइन हो जाएगा आपका। अच्छा डबल प्लेट का मतलब है ये तो था ही, पीछे से एक और लगा दीजिए। अब यहाँ पर रिवेट का होल करिए, यहाँ पर करिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से आपका ज्वाइन जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका डबल प्लेट ज्वाइन, है ना। ये आपका डबल कवर प्लेट ज्वाइन हो जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल है। क्या था बट ज्वाइंट है, जुड़ेगा कैसे, जुड़ना थोड़ा इसका मुश्किल है, नहीं जुड़ पाएगा ये। तो हम क्या करेंगे एक कवर लगाएंगे, ये एक कवर लगाएंगे तो सिंगल प्लेट ज्वाइंट होगा, एक और लगा देंगे, एक और लगा देंगे तो बन जाएगा डबल, और डबल कवर प्लेट बन जाएगा, है ना। इसको अब हटा देते हैं। इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। अब इसको हम हटा देते हैं। अच्छा तो इतनी बात तो आपको समझ आई होगी कि जो भी आपका क्लासिफिकेशन है उसका मतलब क्या है ना। इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब हम लेफ्ट ज्वाइंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लेफ्ट ज्वाइंट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए ये है आपका लेफ्ट ज्वाइंट, ये आपका लेफ्ट ज्वाइंट। इसमें सिंगल रिवेट लेफ्ट ज्वाइंट है ये, आपका डबल रिवेट लेफ्ट ज्वाइंट है। ये सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, और एक लगा दीजिएगा तो ये डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, है ना। ये अगर प्लेट है, ये अगर दूसरा प्लेट है, ऐसे ही होती है ना। लेफ्ट का मतलब तो यही होता है लेफ्ट ज्वाइंट का। तो एक यहाँ पर एक होल करिएगा, वहाँ पर लगाइएगा तो आपका लेफ्ट ज्वाइंट बन जाएगा सिंगल। डबल करिएगा यानी कि आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है तो आपका डबल हो जाएगा। यहाँ पे भी करिएगा तो ट्रिपल बन जाएगा। और इसको जब इस तरह से आप देखिएगा, इस तरह से आपको देखिएगा तो आपको कुछ यहाँ पर दिखेगा, रिवेट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये डायग्राम में यहाँ पर बना हुआ है। डबल में आपको दो दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा, एक यहाँ दिखेगा। तो डायग्राम में यहाँ पर बना हुआ है। अच्छा ये जो है ना सिंगल का मतलब एक ही नहीं होता है। यहाँ पर आप देखे होंगे बहुत सारे रिवेट लगे हुए हैं, तो सिंगल का मतलब एक नहीं होता है। आप ही खुद सोचिए, एक रिवेट अगर हम इसको ज्वाइन करने में लगाएं, एक रिवेट लगा दिए तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। तो एक रिवेट लगाना कुछ मतलब नहीं हुआ। तो हम एक रो में लगाते हैं, एक रो में लगाते हैं रिवेट, और उस रो में कई सारे रिवेट हो सकते हैं। एक यहाँ होगा, 2 3 4 इस तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगल कहने का मतलब है एक रो, एक रो। डबल कहने का मतलब है एक और रो, है ना। ट्रिपल कहने का मतलब है एक और रो। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सिंगल का मतलब केवल एक रिवेट नहीं है, एक रो है यहाँ पर मतलब। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था आपका लेफ्ट ज्वाइंट के बारे में। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, उसको अभी हम देख लेते हैं। देखिए वो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका पिच, बैक पिच, डायगोनल पिच, मार्जिनल और मार्जिन पिच। इसको समझते हैं पहले। देखिए मैं इसी को लेता हूँ, है ना, इसी को मैं लेता हूँ। अगर आप यहाँ से ये जो इसका सेंटर है और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है ना, इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है उसको पिच बोलते हैं हम, और इसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस सेंटर से इस सेंटर का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं बैक पिच, और इसको पी बी से डिनोट करते हैं, पी बी से, इसको पी बी से डिनोट करते हैं
बैक पिच। अच्छा यहाँ पर डी हो गया है। अच्छा इसको मैं सही सही कर देता हूँ, है ना। डी नहीं, यहाँ पर बी होगा। पी बी और पी टी ये दोनों से इसको डिनोट किया जा सकता है। और ये पिच, ये इसका सेंटर और इसका ये सेंटर, डायगोनल जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम डायगोनल पिच बोलते हैं, इसको पी डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अच्छा आप देख रहे होंगे ये आपका प्लेट है, ये प्लेट का एज है और ये सेंटर है रिवेट का। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं मार्जिनल पिच। मार्जिनल पिच बोलते हैं, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, यही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा, जो बातें लिखी हैं मैंने आपको बता दी, है ना। इसको आप देख लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये वही बातें हैं जो मैंने लिखी, बस यहाँ पर भाषा के रूप में लिखी हुई है। और मैंने आपको यहाँ पर सिंपल से बता दिया कि कौन सा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, कौन सा डिस्टेंस क्या होगा, कौन सा डिस्टेंस क्या होगा, और इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये था रिवेट जॉइंट के बारे में छोटी सी बात थी रिवेट जॉइंट के बारे में। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ा भी हेल्पफुल था तो आप हमें बताइए, है ना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, है ना। और आप वहाँ पर जो है ना, आप हमारे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से और ग्रुप से। तो ये आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो आपको किस तरह से हेल्प किया, यही बताइए। इस वीडियो और इस चैनल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। और कोई आपको डाउट है या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वीडियो को फिर से देखिए, फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट में लिखिए, है ना। हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और बिल्डिंग के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, इससे मैंने बिल्डिंग की डिज़ाइन कैसे की जाती है, कौन कौन से टाइप्स हैं उसके वेल्डिंग जॉइंट के, उसके बारे में मैंने बात की है। तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, है ना। तो ओके, थैंक यू।